अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब को बेहतर पता है कि आप देख रहे हैं किस तरह देश में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो रहा है। उस सब का कारण बेतहाशा बैंकों से लूट और अडानी को सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा दी गई छूट। आपने देखा कि किस तरह देश का टैक्स पेयर्स का, आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, मुसलमान, देश के हर नागरिक का पैसा जो बैंकों में जमा है, उस सब को अडानी के लिए लोन पर दे दिया गया। देश के बैंकों को जो पैसा था, जो खजाना था, उसको खाली कर दिया गया। 25 ऐसी बड़ी बैंक हैं जिनसे उनको लोन दिया गया, जिसमें एसबीआई और दूसरे बड़े नेशनल बैंक हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया लोन पर दिया गया। आज आप देख रहे हैं एसबीआई और दूसरे बैंक सब डूबने की कगार पर हैं। एसबीआई के सिर्फ देश के अंदर 45 करोड़ जो कस्टमर्स हैं वो प्रभावित हैं। आज आप देख रहे हैं उस खानापूर्ति को करने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक ब्रेकडाउन को ढकने के लिए, उसकी आपूर्ति किस तरह की जाए उसके लिए जो ब्याज दरें होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन की 6% और 7% हुआ करती थी, आज उनको बढ़ाकर 9% कर दिया। आज आप देखेंगे कि बेतहाशा जो इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है, गरीब आदमी की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है और बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए के नाम पर माफ़ कर दिया। जो आज आप देख रहे हैं अंबानी और अडानी, इन्होंने बेतहाशा पैसा लूटा है, ख़ास तौर पर अडानी ने, क्योंकि मोदी सरकार मित्रों की सरकार है। अडानी के लिए बेतहाशा पैसा दिया गया। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो LIC 70 साल का जो रोना मोदी जी रोते, उसमें कभी नहीं डूबा। आज 74,000 करोड़ के घाटे में LIC चला गया है। उसका कारण यह है कि मोदी जी ने और भारत सरकार ने दबाव डालकर LIC को ज़बरदस्ती अडानी ग्रुप्स में इन्वेस्ट करने के लिए बाध्य किया। आज टैक्स पेयर्स का और शेयर होल्डर्स का पैसा डूब रहा है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि जो अडानी द्वारा स्कैम किया गया है वो इतना बड़ा स्कैम है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसा स्कैम है, इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ये ऐसा स्कैम है जैसे कोई आपने एक गाड़ी खरीदी 3 लाख रुपए की और उसकी जो शेयर वैल्यू है उसको बढ़ाकर आपने दिखा दिया 20 लाख रुपए, ऐसा दिखाने के लिए। और उसके बाद आपने उस पर लोन ले लिया 16 लाख रुपए, और चूंकि गाड़ी आपकी 3 लाख रुपए की थी, कुछ समय बाद आप लोन भर नहीं रहे हो, अडानी ने भरा नहीं है, तो एनपीए हो गया वो खाता, जो खाता परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उस एनपीए में जो अपना कर्जा वसूल के लिए बैंक क्या करता है, वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है। उस कार को आपने जब्त कर लिया, उसकी कीमत 13 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए सॉरी, और आपने लोन लिया था 16 लाख रुपए। अभी बैंक ने अगर उस कार को जब्त भी कर लिया तो 3 लाख रुपए बैंक के पास चला गया, और लोन कितना लिया था 16 लाख रुपए। जो 13 लाख रुपए बचा है ना, वही स्कैम है, वही अडानी ने किया है। ऐसी 38 कंपनियां खोली गई अडानी द्वारा, इसके भाई के द्वारा, जो कंपनियां धरातल पर कभी आई नहीं, जो कंपनियां सिर्फ कागजों में खुली हुई। इन्होंने क्या किया, इनके शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये थी तो इन्होंने उसको धोखे से उस शेयर की वैल्यू 500 रुपये करी, ताकि 500 के हिसाब से ये लोन ले सकें बैंकों से। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। ये 2G स्कैम से भी बड़ा स्कैम है, जो स्कैम हुआ ही नहीं था, उसको इतना बीजेपी ने और अन्ना ने और रामदेव ने इतना हाव हल्ला किया। ये उससे भी बड़ा स्कैम है। ये अडानी जी स्कैम है। इसलिए देश के लोगों को अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इस पर आप गौर करिएगा। यही अडानी स्कैम है जो देश को गर्त में ले जा रहा है। अडानी का डूबना देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
ये इसने इंडियन इकोनॉमी में भूचाल ला दिया है, बैंकों में भूचाल ला दिया है। आज आप देखेंगे कि इसी के चलते आज इंश्योरेंस, जो ये बजट का हाव हल्ला कर रही है मोदी सरकार, इंश्योरेंस पर इन्होंने 18% जीएसटी लगा दी है। अगर किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए में अभी तक होता था, अगर आप उस पर 18% जीएसटी जोड़ेंगे तो उसका इंश्योरेंस 1,18,000 रुपये में होगा। बेतहाशा प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाई है इन्होंने। आटे पर जीएसटी लगाकर आटे की कीमत बढ़ाई है, दूध की कीमतें बढ़ा दी है, जिससे जो ये पैसा है ये उनसे अडानी से भरपाई नहीं करेंगे, गरीब आदमी के जेब पर, गरीब आदमी के पेट पर लात पड़ेगी, गरीब आदमी से ये वसूली करेंगे, ये कीमतें बढ़ाएंगे। जो महंगाई बेतहाशा वृद्धि चल रही है, गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, और उसमें और वृद्धि करेंगे, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए आप सब जागें और इस लूट और खसूट जो मोदी जी और उनके मित्रों द्वारा देश में की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।